तो उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन जारी है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का 16वां लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। तो बड़ा एक्शन हुआ है और इस बड़े एक्शन को लेकर कई जगह पर ईडी की छापेमारी हो रही है। हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन जारी है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का 16वां लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। जांच एजेंसी की ओर से जहां जहां उनकी संपत्ति है, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, चंडीगढ़ हो, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसकी कार्रवाई तेजी से चल रही है। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, कहां पर ये छापेमारी चल रही है इस वक्त ईडी की हरक सिंह के खिलाफ? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए फॉरेस्ट स्कैम से जुड़े मामले में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो वन से जुड़ा हुआ एक घोटाला मामला सामने आया था पिछले साल, और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा वो केस रजिस्टर किया गया था और उसके बाद उसी केस को बाद में ईडी ने टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद आज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और 16 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, पंचकुला, चंडीगढ़ और इसके साथ साथ उत्तराखंड के कई लोकेशंस हैं जहां पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन में सबसे बड़ा नाम जो है वो है हरक सिंह रावत। और हरक सिंह रावत के खिलाफ सर्च क्यों हो रहा है ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल जो वन से जुड़ा घोटाला मामला है, उस घोटाले के मंत्री जो है उस वक्त में तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत थे। इनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था और जिस तरह से एक बड़ा फर्जीवाड़ा मामला देखने को मिला था, ये कई करोड़ का ये मामला था। तो इस मामले में सीबीआई के द्वारा केस जो रजिस्टर किया गया था, उस केस में ही इस बात का जिक्र किया गया था कि बिल्कुल, तो हरक सिंह रावत की शंकर मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। 16 लोकेशन ऐसे हैं जहां पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है और अब देखना होगा कि कहां पर ये छापेमारी हो रही है और किस तरह की चीजें यहां से निकलती है। लेकिन शंकर, सबसे बड़ी बात है कि जो ये वन संपदा वाला पूरा मामला है, जहां पर बहुत दिनों से हरक सिंह रावत इस पूरे मामले में स्ट्रगल कर रहे हैं, कोर्ट में भी ये मामला गया हुआ है। ऐसे में लगता नहीं कि अभी अब जब ईडी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है तो मुश्किलें हरक सिंह की कम होने वाली है? निश्चित तौर से देखिए, मुश्किलें उनकी और बढ़ने वाली हैं और जिस तरह से आज जो 16 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इस मामले में आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आने वाली है। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, इस मामले में आज कई ऐसे अधिकारी के खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पहले काम कर रहे थे और इस घोटाले मामले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हरक सिंह रावत ही नहीं बल्कि कई ऐसे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों और इसके साथ साथ राजनीतिक घरानों से ताल्लुकात रखने वाले कई ऐसे घोटालेबाजों का भी जो पर्दाफाश होने वाला है। और जिस तरह से इस मामले में पिछले साल ही सीबीआई के द्वारा जो केस रजिस्टर किया गया था, तो सीबीआई के द्वारा इस मामले में कुछ लोगों से जरूर पूछताछ की गई थी, लेकिन सबसे बड़े आरोपी के तौर पर जिस तरह से हरक सिंह रावत का नाम सामने आ रहा है और हरक सिंह रावत के खिलाफ जिस तरह से आज जांच एजेंसी के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है, काफी महत्वपूर्ण जो सबूतों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर में इस मामले में हो सकता है कि ऑफिशियल जानकारी भी साझा ईडी के द्वारा किया जा सकता है कि क्या क्या सर्च ऑपरेशन के दौरान में सामग्रियां मिली हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और किस तरह से इस घोटाले से जुड़ा हुआ जो सबूत है उसको जांच एजेंसी के द्वारा इकट्ठा किया गया है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस वक्त में राजधानी दिल्ली, पंचकुला, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके जहां पर इस घोटाले से जुड़े हुए तार जुड़े हुए हैं, तो वहां पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि तकरीबन 1 से 2 घंटे में इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल, तो हरक सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। 16 लोकेशन ऐसे हैं जहां पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर कहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है शंकर? देखिए, अभी सर्च ऑपरेशन की जो लोकेशन की जानकारी औपचारिक तौर पे साझा नहीं की जा रही है और सर्च ऑपरेशन की साझा इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि वो लोकेशन पे लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ जाए, वहां पे लोग काफी इकट्ठा ना हो जाए, पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता है वो ना पहुंच जाए। तो इसके लिए उस सर्च लोकेशन की जानकारी औपचारिक तौर पर
साझा नहीं की जाती है। तो तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में उन तमाम जानकारियों को औपचारिक तौर पर भी साझा किया जाएगा, लेकिन हमारे सूत्र अभी कोई भी लोकेशन की जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दे रहे हैं। और इसकी वजह वही है कि लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ न सके, और इसके साथ ही जांच एजेंसी के जो तफ्तीश करता है उनको इस मामले में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बातों को, उन तमाम मुद्दों को ठीक है शंकर, इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन इस वक्त चल रहा है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी 16 ऐसे लोकेशन है जहां पर सर्च अभियान चला रही है। जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये पूरा मामला वन संपदा से जुड़ा हुआ है, जिसमें लगातार फंसते दिखाई दे रहे हैं हरक सिंह रावत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।